Good morning students, welcome to GLN online class. Today we will discuss the rest work of lesson first. There is a fourth requirement too. एक चौथी आवश्यकता भी होती है. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. It means कि आपको अगर किसी चीज़ का उपभोग करना है या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी. दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. आजकल इसको क्या कहा जाता है? मानव पूंजी. इसमें अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज होनी चाहिए. We shall learn more about human capital in next chapter. मानव पूंजी के विषय में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. In the picture identify the land, labor and fixed capital used in production. जो ये पिक्चर दिखा रखी है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी इसको पहचान सकते हैं. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factor of production. बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोडक्शन जो होता है उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं. तो उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी इनको इकट्ठा करके करते हैं तो वो क्या होता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है उनको. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. अब क्या आ रहा है कि पालमपुर की जो कहानी है उसको पढ़ रहे हम तो हम उत्पादन के जो 3 कारक हैं उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. सुविधा के लिए इस जो अध्याय में है भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे. फार्मिंग इन पालमपुर में खेती किस तरह से हो रही है? लैंड इज फिक्स्ड, भूमि जो होती है वो तो स्थिर होती है. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है. 75% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक मार्क्स में रहता है. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड. 75% लोग हैं अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं. दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, या तो वो किसान होते हैं या कृषि श्रमिक हो सकते हैं. द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म. इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इज राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि कृषि उत्पादन में एक कठिनाई होती है. खेती में जो भूमि क्षेत्र हो ना वो स्थिर होता है. सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. कि पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ. बाय देन सम ऑफ वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेबल लैंड. देयर exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. It means कि उस समय तक गांव की कुछ भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि भूमि को मापने की इकाई क्या होती है? हेक्टेयर होती है. दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन फोकस यूनिट सच एज बिघा और गुंठा इन लोकल यूनिट सच एज बिघा, गुंठा,
etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. Can you compare the area of a 1 hectare field with area of your school ground? अब जो हम आम गांव में ना भूमि को मापने का क्या होता है, उसको मापते हुए क्या बोल देंगे, बिघा, गुंठा। ये क्षेत्रीय इकाइयों पे किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान के साथ कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे. In next class we will discuss rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.